As a batsman, he was pure box office and arguably the most talented ever to pull on an England shirt. What a shot that is. You just cannot coach this. That really is as good as it gets. My name's Kevin Peterson, and you better believe it. I'd like to take this opportunity to apologise to my teammates. Do you regret what's happened, Kevin? So who is the real KP and what really happened in that England dressing room? You are texting the opposition players or because they're my direct mates. messaging him. What about loyalty? You know, Yeah, but England, remember, there's an IPL, I want to move on. What about a bit of loyalty? No. From Moores through to Taylor, Strauss, Pryor, Flower. Where does it end? At some stage you not think, it could be me, Kev. केविन पीटरसन एक साउथ अफ्रीकन मूल के खिलाड़ी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेला लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए साउथ अफ्रीका से ऊपर इंग्लैंड को चुना और शायद यही उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में रेशियल कोटा होता है, मतलब हर प्लेइंग 11 में एक फिक्स नंबर ऑफ ब्लैक प्लेयर्स होते हैं और केविन पीटरसन को ये बात पसंद नहीं थी। प्लेइंग 11 में खेल रहे प्लेयर्स के इंजर्ड होने के बाद भी केविन को मौका नहीं मिलता क्योंकि इंजर्ड प्लेयर ब्लैक रेस का था तो उसका रिप्लेसमेंट भी उसी रंग का होता। I was selected for a team on a day, and then one of the players of colour who was in a different discipline in the team got injured, and they told me, no, you can't play because the next best player is in your position. So the dynamic sort of changed. केविन पीटरसन के पिता साउथ अफ्रीकन थे लेकिन उनकी माँ इंग्लैंड से थी, जो कि उनको एलिजिबल बनाता था इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे आते ही केपी ने तबाही मचा दी। वो एक बहुत ज्यादा प्लीजिंग टू दी आई बैटर थे और उनमें मॉडर्न डे बैटर के सारे गुण थे। अर्ली 2000s एरा में जब सभी बल्लेबाज बाय द बुक शॉट्स खेलते थे तब केविन पीटरसन ने इनोवेशन दिखाना शुरू किया और क्लास के साथ स्विच हिट जैसे अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स को भी खेलना शुरू किया। फंकी बालों वाले केपी का डेब्यू होता है 2005 के एशेज में। ऑस्ट्रेलिया एक खौफनाक टीम थी उस समय और घर पे एशेज हारने का खतरा इंग्लैंड पर मंडरा रहा था। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए बहुत ही खराब जाता है क्योंकि दोनों इनिंग्स में इंग्लैंड 200 का मार्क भी नहीं छू पाता, लेकिन दोनों इनिंग्स में केविन पीटरसन लगाते हैं अर्धशतक। सीरीज में आगे जाकर इंग्लैंड कमबैक कर लेता है और 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब होता है। अपने डेब्यू सीरीज में केविन बनते हैं सीरीज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और 5वें टेस्ट मैच में जो कि ओवल में हुआ था वहां वो तीसरी पारी में बनाते हैं 158 रन, जो कि होता है उनका पहला अंतरराष्ट्रीय शतक। इस सीरीज के बाद उनका करियर ऊंची छलांगे लगाता है। सारी दुनिया को वो अपना फैन बनाते हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में चारों तरफ बस क्रिकेट के इस नए लेजेंड की चर्चा होती है। लेकिन इनकी कहानी में एक कहावत सच हो जाती है, पीपल लव टू सी अ हीरो फेल। लोगों को एक हारते हुए नायक को देखने में सुकून मिलता है। करियर बढ़ते बढ़ते केपी रन्स के पहाड़ लगा रहे थे तो वहीं मीडिया में उनकी एक नेगेटिव इमेज बन रही थी। 20-year-old South African born batsman is now England's captain. But how will the man whose ego and approach some have questioned handle the top job? उनकी शाइनेस को एरोगेंस का रूप दे दिया जाता है और यहाँ से पहला बीज बोया जाता है इनके करियर को डिरेल करने के लिए। साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होती है और ईसीबी किसी इंग्लैंड के खिलाड़ी को अलाउ नहीं करता इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। पूरे इंग्लैंड सेटअप से सिर्फ एक खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा होता है और वो थे दिमित्री मैस्करेनस, जो अपनी काउंटी की टीम से 2 महीने की लीव लेकर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने गए। केविन पीटरसन को एक कंट्री ओवर क्लब का जुमला कुछ पसंद नहीं आता और वो ब्लंटली कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप अपने बेस्ट खिलाड़ियों को आईपीएल और इंग्लैंड दोनों के लिए खेलता देखना चाहेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि उन्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। जब तक ये मेरे इंग्लैंड के लिए खेलने पर दखल नहीं देता तब तक मैं आईपीएल खेलने के लिए तैयार हूँ और 6 हफ्तों में $1 मिलियन कमाने का मौका छोड़ना बेवकूफ़ी है। वो अनुरोध करते हैं कि इंग्लैंड अपने शेड्यूल कुछ इस प्रकार बनाए कि वो आईपीएल की विंडो के साथ क्लैश ना करे। ये वैसे तो एक सेंसिबल ओपिनियन था लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया क्योंकि वो इंग्लैंड के नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के सिटीजन थे और अभी से उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठने लगे थे। But he was born in South Africa. His mum's English, his dad's African. There's a big difference there, and I think he's tried almost too hard to be English. सोने पे सुहागा तो तब होता है जब 2009 के ऑक्शन में केविन पीटरसन और एंड्रू फ्लिंटॉफ बन जाते हैं ऑक्शन से पिक हुए सबसे महंगे खिलाड़ी और इसी के साथ इंग्लैंड के कैंप में इनके लिए जेलसी की भावना बनने लगती है। हाल ही में दिए गए एक स्टेटमेंट में माइकल वॉन कहते हैं,
There was jealousy in England team when Kevin Pietersen bagged massive IPL contract. इसी बीच केपी को इंग्लैंड का कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन वो उस समय के हेड कोच पीटर मूर्स से खुश नहीं होते और इनके बीच तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। सिर्फ 3 टेस्ट मैच और 9 ODI में कैप्टनसी करके केविन कैप्टनसी की पोजीशन से इस्तीफा दे देते हैं और उसी दिन ECB पीटर मूर्स को भी सैक कर देता है। लेकिन यहाँ से ECB और केविन के रिश्तों में दरार आ जाती है और अब मीडिया में खराब इमेज, टीम प्लेयर्स में जेलसी और ECB के साथ टेंशन का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि वो ब्लास्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। Kevin lost 5 years of his England career. Alistair Cook lost because the team got worse and it affected him. England cricket fans, I think, were cheated out of their best, most flamboyant player. It was a lose-lose for everybody. ट्विटर पे एक केविन पीटरसन का पैरोडी यानी फेक अकाउंट बनता है जिससे पीटरसन की इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है। पीटरसन का ये कहना है कि एक दिन एलेक्स टेवर्ट, जो कि इंग्लैंड के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे, उनके पास एक शख्स जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप एक सीक्रेट अपने पास रख सकते हैं? क्या आपको केपी जीनियस ट्विटर अकाउंट के बारे में जानकारी है? मैं उस अकाउंट को चलाता हूं और ड्रेसिंग रूम से कुछ लोग और हैं जो उस अकाउंट से ट्वीट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि रिचर्ड बेली, जो कि नॉटिंघम से थे और नॉटिंघम के कई खिलाड़ी उनके दोस्त थे, उन्होंने इस अकाउंट को बनाया था, लेकिन वो इस बात से डिनाई करते हैं कि कोई भी खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व था। इस इंसिडेंट के बाद पीटरसन और बाकी खिलाड़ियों के रिश्ते और भी खराब हो जाते हैं। 2012 इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज, द इनफेमस टेक्स्ट गेट स्कैंडल। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि केविन पीटरसन साउथ अफ्रीका में जन्मे थे और डेब्यू करने से पहले अपना पूरा डोमेस्टिक करियर उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही खेला था, तो जाहिर सी बात है कि वो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को जानते होंगे और उनसे दोस्ती भी होगी। सीरीज के बीच में केविन पीटरसन के चैट्स लीक हो जाते हैं और उन पर इंग्लैंड के मौजूदा कप्तान एंड्रू स्ट्रॉस का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगता है। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक और इल्जाम लगता है कि वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन एंड्रू स्ट्रॉस को आउट करने के तरीके उनसे शेयर कर रहे थे। केविन साफ इनकार कर देते हैं कि उन्होंने किसी को आउट करने का कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया है। स्ट्रॉस ने इस पर टिप्पणी जताते हुए BBC से कहा कि उन्हें ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ और पूरी टीम का मोराल इस वाकये से काफी नीचे गया है। मुझे केपी के साउथ अफ्रीकन प्लेयर से बात करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें मुझे ऑपोजिशन के सामने क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं है और अगर उन्होंने सच में मुझे आउट करने का इन्फॉर्मेशन लीक किया हो तब ये एक धोखा है जिसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि पीटरसन ने कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करी है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर लेट शेन वॉर्न ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गलतियां दोनों साइड से हुई हैं, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है और यहाँ ना कोई गलती मानता है और ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है। स्काई स्पोर्ट्स के मशहूर एंकर पियर्स मॉर्गन भी इस पर स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि केविन को एक बनावटी इल्जाम में फंसाया गया है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रॉस को अपने साउथ अफ्रीकन दोस्तों के आगे बुरा भला कहते हों, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन वो कोई टैक्टिकल एडवाइस नहीं दे रहे थे और इसी टैक्टिकल एडवाइस को मुद्दा बनाकर उन पर लान तान हो रही है। पीटरसन स्ट्रॉस से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं मानने से कि उन्होंने कोई टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करी हो। टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में पीटरसन को ड्रॉप कर दिया जाता है और उसके बाद पीटरसन तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। ECB और स्ट्रॉस दोनों ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि केपी ने कोई टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को पास नहीं करी थी। रिटायरमेंट लेने के कुछ समय बाद वो एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करते हैं, लेकिन फिर एशेज 2013-14 में ऑस्ट्रेलिया से 5-0 वाइट वॉश होने के बाद जब एंडी फ्लावर हार का बेड़ा पीटरसन के ऊपर डाल देते हैं, तब फाइनली केपी इंटरनेशनल क्रिकेट से हमेशा के लिए रिटायर हो जाते हैं। पीटरसन इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट मैचेस खेलते हैं और इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स बनाने में उनका नाम नंबर 6 पे आता है। उसके अलावा वो इंग्लैंड के ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में रन्स का पहाड़ लगाया है। अपने 10 साल से भी छोटे करियर में पीटरसन 32 सेंचुरियां लगाते हैं और 13,000 से ज्यादा रन्स बनाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।